सबसे पहले एक ऐसी सुधार जो आज के बाद नीट 2026 के प्रिपरेशन में तुम करोगे, तुमको क्या लगता है तुम क्या करने वाले हो? जल्दी बताओ, क्या ऐसी चीज करोगे जो नीट 2026 में या नीट 2026 की जो तुम प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है, तुम आज से अपनी प्रिपरेशन को कैसे चेंज करने वाले हो? बताओ, एक चीज बताओ, क्या ऐसी चेंज करने वाले हो? बताओ बताओ, क्या ऐसी चेंज करने वाले हो? पहली चीज। दूसरी चीज, तुम्हारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए और रिवीजन अच्छे से हो जाए, इसके लिए तुम क्या करोगे? तीसरी चीज, सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, उसके लिए क्या करोगे? बताओ। तो सबसे पहली बात, कंटेंट को डिफरेंशिएट करके पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट क्या है अनइंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ो दोनों, क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब करो, लेकिन एक लिमिटेशंस के साथ। ठीक है? अच्छा सर, लेकिन हमें तो कैसे समझ में आएगा कि रिलेवेंट क्या है इररिलेवेंट क्या है? वो आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उस टीचर को बताना चाहिए बार बार कि नीट के में सबसे ज्यादा कौन सा पूछा जाता है। ठीक है सर, बैकलॉग है, तो बैकलॉग में अभी से बैकलॉग लेके बैठोगे तो पिछले आगे आने वाले 6 महीने में पूरा सिलेबस कैसे कर पाओगे? प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत शांत मन से आपको अपने प्रिपरेशन को एक ट्रैक पे लेके आना है। आज से ये डिसाइड करना है कि नीट में पिछले 30 सालों में क्वेश्चंस कैसे आए हैं, 30 ईयर ले लो, उसकी प्रैक्टिस खूब करनी है। और जब वो पूरा हो जाए ना 30 ईयर के पीवाईक्यू, उसके बाद जेई मेन के पिछले 5 साल के पीवाईक्यू लगानी है। कोई भी चैप्टर करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप उस पर रिसर्च करें। चैप्टर की बेसिक बातें पता होना चाहिए, सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला सीट बनाओ, सिंपल शॉर्ट नोट बनाओ, और शॉर्ट नोट्स में वो सवाल जिससे नीट के पिछले 20 साल में क्वेश्चंस खूब सारे हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, उसके कंसेप्ट और उसके क्वेश्चंस इंक्लूड करो, थ्योरी इंक्लूड करो। ठीक है? रिलेवेंट पढ़ो, रिलेवेंट पढ़ो, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब कंप्लीट करो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब करो, उसके बाद टाइम मिलता है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाओ। क्यों नहीं लगाओगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन? मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं। आप एग्जाम में जाके क्वेश्चन तभी कर पाओगे ना जब बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाओ, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी रिलेवेंसी होनी चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन हमको करने हैं। बैकलॉग है, बैकलॉग है, तो बैकलॉग आप किसी भी यूट्यूब के लेक्चर से कर लो। एग्जाम निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। लेकिन वो सिंपल सी चीज है क्या, वो एक्सपीरियंस से पता चलती है। तो एक्सपीरियंस आता कैसे? जब उसमें 10 साल लगता है, 5 साल लगता है, तो 10 साल, 5 साल, 4 साल तुम खुद लगाओगे कि जिन्होंने लगाया हुआ है उनसे आप गाइडेंस लोगे, बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस करोगे, रिलेवेंट चीजों की क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उसको रिलेवेंट चीजों की आप रिवीजन करोगे।